वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में देखने वाले औषधि कल्प के इंग्रेडिएंट्स याद रखने के ट्रिक्स का पार्ट 5 का वीडियो। अब तक ऑलरेडी हमने पार्ट 4 तक जो है 16 औषधि कल्प के इंग्रेडिएंट्स बाहर करने के ट्रिक देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं इच्छा भेदी रस, कृमिकुठा रस, पंचामृत परपटी और बोल परपट की इंग्रेडिएंट्स याद रखने की ट्रिक। तो ये जो है दो स्टार्टिंग के जो दो है ये जो है खरलीय रसायन है, ये दो जो है परपटी रसायन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस के अंदर जो है टोटल सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपको इजीली बाय हार्ट हो सकते हैं, विदाउट ट्रिक भी हो सकते हैं और आपको ट्रिक चाहिए तो वो भी है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 कटु। अभी नॉर्मली त्रिकटु कौन से होते हैं? शुंठी, मरीच, पिप्पल, ये जो है ये जो है त्रिकटु होते हैं। तो 2 कटु का मतलब स्टार्टिंग के 2 आपको लेने हैं, शुंठी और मरीच, ये हुए 2 इंग्रेडिएंट। फिर आते हैं कज्जली। कज्जली के 2 इंग्रेडिएंट, शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक। और फिर शुद्ध टंकन और शुद्ध जातिफल, जिसको हम जायफल भी बोलते हैं, ये 2 इंग्रेडिएंट आपको याद रखने हैं। आपको बाय हार्ट नहीं होते तो ट्रिक क्या है हमारा, ये 2 कटु और काजल। समझे पति पत्नी है, 2 कटु और काजल, ये लोग जो है टांगे में बैठ के जाते हैं। टांगा यानी कि पुराने ज़माने की गाड़ी बोला है मैंने, जिसमें घोड़ा चलाता है वो गाड़ी को, तो टांगे में बैठ के जाते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। इसको कोरिलेट कैसे करना है? 2 कटु से 2 कटु, काजल से कज्जली, टांगे से शुद्ध टंकन और जाते से जातिफल, ऐसे आपने याद रख लिया तो आपको हो जाएगा इधर पे। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? पूरी ट्रिक को इच्छा भेदी के 2 कटु और काजल, आपने इतना याद कर लिया तो इच्छा भेदी देखने के बाद आपको 2 कटु और काजल याद आ गया तो आपको पूरी की पूरी ट्रिक इधर पे याद आ जाएगी। फिर आता है कृमिकुठा रस। इसके अंदर जो टोटल 12 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और 12 के 12 इंग्रेडिएंट जो है अलग अलग है, इसमें कुछ ग्रुप्स नहीं है। जैसे नॉर्मल त्रिफला, त्रिकटु ऐसे जो है ग्रुप्स होते हैं ना, ऐसे इधर पे ग्रुप्स नहीं है। इधर पे 12 इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने अच्छी से आपको इसके लिए इधर पे जो है ट्रिक बनाई हुई है। इंग्रेडिएंट्स कौन से है? सबसे पहले है ब्राह्मी रस, फिर आता है इंद्रयव, जिसको हम कुटज का सिनोनिम है ये, फिर कर्पूर, नागकेशर, वत्सनाभ, विजयारस, अजमोद, हिंगुल, विडंग, पलाश बीज चूर्ण, त्रायमान, फिर मुसाकर्णी, ऐसे जो इधर पे 12 इंग्रेडिएंट्स है। इसमें अंदर जो है ब्राह्मी रस, विजया रस और मुसाकर्णी, ये जो है भावना द्रव्य होते हैं इधर पे, ये आपको याद रखने हैं। तो इधर पे ट्रिक क्या है हमारी कि एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को जो एक वत्स चाहिए होता है, यानी कि बच्चा चाहिए होता है। तो पुराने ज़माने में बच्चे को वत्स बोलते थे, हमको पता है। तो ब्राह्मण को वत्स चाहिए होता है तो वो इंद्रदेव के पास जाता है और उनके लिए क्या, कर्पूर और केसरी नाग लेके जाता है ब्राह्मण इंद्रदेव के पास। तो बोलता है कि वत्स पाने में मुझे विजयी होना है, ऐसे बोलता है। वत्स यानी कि उसको बच्चा पाने में जो है ब्राह्मण को विजयी होना है, तो इसके लिए ये सब चीज़ें जो है लेके जाता है वो ब्राह्मण इंद्रदेव के लिए। तो इंद्रदेव क्या बोलते हैं उसको कि आज ही तुम जो है हिंगुल, विडंग और पलाश बीज चूर्ण खाओ। ये 3 इंग्रेडिएंट खाओ। कौन कौन से? हिंगुल, विडंग और पलाश बीज चूर्ण खाओ। तो 3 इंग्रेडिएंट है तो कितने टाइम? 3 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, ऐसे बोलते हैं इंद्रदेव ब्राह्मण को। तो तुमको जो है मस्त कान वाला वत्स हो जाएगा, यानी कि बच्चा हो जाएगा। मस्त कान यानी कि अच्छे कान वाला, ईयर्स वाला। तो इससे आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि एक बार फिर से देख लो कि ब्राह्मण जो है इंद्र के लिए कर्पूर और केसरी नाग लेके जाता है, क्योंकि उसको जो है वत्स पाने में विजयी होना होता है। ब्राह्मण को वत्स पाने में उसको बच्चा चाहिए, इसलिए विजयी होना होता है। तो वो इंद्रदेव क्या बोलते हैं, आज ही हिंगुल, विडंग और पलाश बीज चूर्ण का 3 टाइम खाओ तो तुमको मस्त कान वाला बच्चा हो जाएगा, यानी कि वत्स हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो इससे आपको कैसे याद रखना है? ब्राह्मण से ब्राह्मी रस याद रखना है, फिर इंद्र से आपको याद रखना है इंद्रयव, फिर कर्पूर से कर्पूर, केसरी नाग से नागकेशर, वत्स से वत्सनाभ, फिर विजयी से विजया रस, आज से अजमोद याद रखना है, हिंगुल से हिंगुल, विडंग से विडंग, पलाश बीज चूर्ण से पलाश बीज चूर्ण। फिर 3 टाइम से आपको याद रखना है त्रायमान। त्राय मतलब 3 समझो, मान मतलब टाइम से, ऐसे समझो त्रायमान। फिर मस्त कान मतलब मस्त से आपको मुसा और कान से करनी, मुसा करनी, ऐसे आपको जो है इधर पे 12 इंग्रेडिएंट्स बाय हार्ट हो जाएंगे। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? कृमिकुठार में ब्राह्मण के लिए वत्स, कृमिकुठार मैंने मांगा ब्राह्मण के लिए वत्स, ऐसे आपको याद रखना है। तो आपको जो है कृमिकुठार देखने के बाद ब्राह्मण और उसके वत्स की पूरी स्टोरी याद आ जाएगी और ये इंग्रेडिएंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो थोड़े से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत इधर पे पड़ सकती है। फिर आता है हमारा परपटी, पंचामृत परपटी। तो पंचामृत परपटी में टोटल 5 इंग्रेडिएंट होते हैं, तो आपको याद रखना है शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से मिलके जो है कज्जली बनती है इधर पे। फिर ऑल हमारा लोह भस्म और अब्रक भस्म और ताम्र भस्म, इतना आपको याद रखना है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक जो कि कज्जली के इंग्रेडिएंट है, ऑल के इंग्रेडिएंट्स लोह भस्म, अब्रक भस्म और ताम्र भस्म, इतने 5 इंग्रेडिएंट याद रखना। इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद रख सकते हो।
फिर आता है लास्ट आज के पार्ट का, जो कि बोल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि शुद्ध पारदर्श, शुद्ध गंधक और बोल, जो इसका नाम ही है। तो ऐसे इधर पे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपको ईज़िली बाय आउट हो जाएँगे। तो आपको बस एक चीज़ मुझे बतानी है कि इन सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये फॉर्मुलेशंस के ट्रिक्स बाय आउट करने के बहुत ज़्यादा अलग-अलग ट्रिक्स है। लेकिन आपको याद रखना है किधर पे भी अगर आपको ऐसे जो है अल्फ़ाबेटिकल्स वाले ट्रिक दिए गए ना, समझो टी याद रखो, ए याद रखो, एस याद रखो, तो आपको जो है उस टाइम पे वो फॉर्मुलेशन करते टाइम याद हो जाएगा। लेकिन जब सारे के सारे फॉर्मुलेशन कवर हो जाएँगे ना, तब आपको याद ही नहीं आएगा उधर पे टी से टंकन था या फिर ताम्र था, ऐसे जो इधर पे प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आप कभी भी जो अगर आप ट्रिक्स कर रहे हो ना, तो ऐसी वाली स्टोरी वाली ट्रिक्स करो जिसके अंदर कम से कम जो है इंग्रीडिएंट्स का आधा नाम तो कम से कम ट्रिक में आ रहा है। समझो इधर पे त्रायमान है तो 3 टाइम्स हमने बोला, फिर विजया है तो विजयी बोला, वत्स है तो वत्स बोला, वत्सनाभ है तो वत्स बोला। ऐसे जो है कम से कम इंग्रेडिएंट का आधा नाम तो ट्रिक के अंदर होना चाहिए। तो ये जो है सेफ होते हैं, आपको एग्जाम में याद होते हैं। इनको याद रखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा देर तक याद रखता है। और नॉर्मल आपने ए बी सी डी बाय ऐड किया ना, तो एग्जाम के अंदर कन्फ्यूज़ हो सकता है इंग्रेडिएंट के अंदर। तो इतना ही मुझे बताना था, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको कैसे करना है। अभी आपको अगर आपको ये नोट्स चाहिए पूरे के पूरे फॉर्मुलेशंस के, तो हमारा CS आयुर्वेद आप डाउनलोड करो, उसके अंदर फ्री नोट्स में जाओ और BMS सेकंड प्रॉफ के अंदर आपको जो है परिभाषा के और औषधि कल्पवन के नोट्स मिल जाएंगे। या औषधि कल्पवन आने के लिए जो है जब पूरा खत्म हो जाएगा, इसके एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पूरा इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तो तब तक आपको मिल जाएगा वो पूरे के पूरे नोट्स। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट है तो इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। थैंक यू।